ध्यान से देखो इन दो सेंटेंसेस को। अगर आपसे कहूँ कि इसके अंदर आप नाउन क्लोज फिल कर दीजिए, अगर आपसे कहूँ इसके अंदर नाउन क्लोज फिल कर दीजिए, क्या आप आसानी से कर पा रहे हैं? ध्यान से देखो, दिख रहे हैं? डैश इज नॉट नोन, आई डोंट नो डैश। अगर आप इनके अंदर नाउन क्लोज आसानी से फिल कर पा रहे हैं तो समझ जाना आपका बेसिक क्लियर है। और यदि आपको इनको फिल करने में दिक्कत आ रही है, समझ जाना आपको ABCD से शुरू करने की ज़रूरत है। और आज इस वीडियो में ABCD से लेके जेड तक, मतलब बेसिक से एडवांस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको ना पता हो। आज का टॉपिक है फ्रेज एंड क्लोज। फ्रेज एंड क्लोज क्या होता है? काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक कहा जाता है। लेकिन एक बात है, आज का वीडियो देखने के बाद आपके लिए सबसे आसान टॉपिक में एक होने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि इस टॉपिक को देख के बच्चे घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, खास तौर से इसके टाइप पढ़ाए जाते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, तब वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने पूरा ध्यान से पढ़ लिया तो इस टॉपिक में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक अपने जब सामने बच्चों के आता है तो अपने आप से कहता है कि मैं झुकेगा नहीं। लेकिन आज इस टॉपिक का इनकाउंटर करेंगे इस वीडियो में, वो भी आपके साथ ऑन द स्पॉट, और आप बाद में बोलोगे हे फ्रेज और ए क्लोज, मैं तेरे आगे झुकेगा नहीं। शब्दों के साथ मैं आपकी वीडियो शुरू करता हूँ और बहुत ध्यान से सुनना यार, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है ना? चिंता ना करें, बिल्कुल वीडियो को मैं बहुत ही लाइट रखूँगा, आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। पढ़ाई को एकदम मस्ती से करना है। तो शुरू करते हैं। फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। देखो, मैंने फ्रेज एंड क्लोज तो मुझे पढ़ाना और मेन फोकस होगा, लेकिन आपको सेंटेंस भी पता होना चाहिए, अच्छे से होगी। सेंटेंस के डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। देखिए सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है। सेंटेंस पहले देखते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस की अगर डेफिनेशन जाननी है, सेंटेंस के अंदर दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो बातें होती हैं, दो ही बातें अगर आपको पता है तो सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन आपके पास है। पहली बात क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और दूसरी बात है कंप्लीट सेंस। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के एक ऐसा समूह है जो कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे बोलते हैं सेंटेंस। क्यों दो बातें कही गई, देखो ध्यान से। पहली बात क्या है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। शब्दों का कंप्लीट मतलब शब्दों का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। ग्रुप किसे बोलेंगे? एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर साथ में लिखे हैं तो क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। अगर ऐसे मैं कहूँ आई टीच, आई और टीच दो वर्ड हो गए, इसे ग्रुप बोल देंगे आप। तो पहली बात है शब्दों का समूह हो, दूसरा कंप्लीट सेंस हो। जैसे इधर देखो, अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूँ टीच आई, भाई शब्दों का समूह तो बन गया, पर क्या इसका कंप्लीट सेंस है? नहीं है। कंप्लीट सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा। शब्दों का समूह हमको लिखना है, लेकिन सही ऑर्डर में लिखना है। अगर हमारा ऑर्डर सही नहीं होगा तो जो मीनिंग है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो मुझे सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे। अगर इसको मैं कुछ इस तरह लिखूँ आई टीच, अगर मैं लिखूं आई टीच, यहाँ पे ये शब्दों का समूह ऐसा है, इसका मीनिंग कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक सेंटेंस बन गया। दो बातें याद रखना, पहली बात तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरी बात है कंप्लीट सेंस। लेकिन इसके आगे भी जानना जरूरी है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले से भी थी, तो मैंने नया क्या बताया? नया बात है। अब जो सुनना, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना। अगर ग्रामर में थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे ग्रामर सही से पकड़ बनानी है ग्रामर में, तो जो अब मैं बोलने वाला हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस दुनिया में कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और बिना मेन वर्ब के नहीं होता। अगर मैं कहूँ सेंटेंस की जो मैंडेटरी कंडीशन है वो उसका सब्जेक्ट होना, उसकी मेन वर्ब है। दुनिया में कोई सेंटेंस ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बिना सब्जेक्ट और बिना मेन वर्ब के आ जाए। अगर ऐसा है तो समझ जाना वो सेंटेंस ही नहीं है। तो ये कंडीशन याद रखना, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होनी चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन है, यही डिफाइन करता है कि वो सेंटेंस है। दो बातें याद रखना, ग्रुप ऑफ, माफ करिएगा वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, दोबारा शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में दो चीजें जो मैंडेटरी है वो है सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। इसके बिना सेंटेंस होता ही नहीं है।
तो ध्यान रखना, शब्दों का समूह है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसके अंदर होगा क्या क्या, सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब होगी। जैसे इधर देखिए, इसके अंदर आई सब्जेक्ट है और टीच मेन वर्ब है। आप कुछ भी लिख लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल लिख रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। इसका मीनिंग कंप्लीट है, इसका सेंस कंप्लीट है, सेंटेंस है। शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग कंप्लीट है, सेंटेंस है। लेकिन इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब भी होगी। अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब ना होती है ना तो सेंटेंस कभी कदापि नहीं बन सकता है। जैसे इधर देखिए, ये है सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ब, है कि नहीं? यही है सेंटेंस की मैंडेटरी कंडीशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस, और उसके अंदर होगा क्या। अच्छा एक बात और सुनिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए ही सब्जेक्ट और मेन वर्ब चाहिए। अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब है नहीं ना तो वो कभी कंप्लीट सेंस देगा ही नहीं, ध्यान रखना। गॉट इट? दूसरा देखिए, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे ही सब्जेक्ट और गोज क्या, मेन वर्ब है, मीनिंग कंप्लीट है, सेंस कंप्लीट है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका मतलब सारी कंडीशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम सेंटेंस। अब देखिए फ्रेज क्या होता है। अच्छा मुझे पता हो सकता है कोई ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिसको सेंटेंस और फ्रेज अच्छे से पता हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा डबल स्पीड में देख लेना, थोड़ा सा आगे देख लेना, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो एडवांस है। देखो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बेसिक सब बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बिगिनर देख रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई एडवांस लेवल पे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आप मेरी बात को समझिए। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज के अंदर भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली कंडीशन मैच कर रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, ये देता है इनकम्प्लीट सेंस, इसके अंदर सेंस कंप्लीट नहीं होता। पर ऐसा नहीं कि नॉनसेंस होता है नॉनसेंस नहीं होता, सेंस होता है पर इनकम्प्लीट होता है। क्या, देखिए अगर मैं लिख दूँ इन द ग्राउंड, ये इस वाले सेंटेंस का अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इन द ग्राउंड, पर इन द ग्राउंड लिखने के बाद, इन द ग्राउंड लिखने के बाद आपको कुछ तो क्लियर हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ इन द ग्राउंड, आपको हाँ सर बात तो इन द ग्राउंड की हो रही है, कोई ना कोई बात तो हो रही है, हमको लग रहा है ग्राउंड में कुछ है, ग्राउंड में कुछ हुआ होगा, लेकिन ग्राउंड में क्या हुआ कुछ पता नहीं। इन द ग्राउंड से कुछ ना कुछ सेंस मिल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस हमको नहीं मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है। वी आर नॉट एबल टू गेट द कंप्लीट मीनिंग बाई लिसनिंग टू द वर्ड्स, लिसनिंग टू दीज वर्ड्स, बाई सीइंग दीज वर्ड्स। बट आगे देखिए, बट मैं आगे बताऊंगा और क्या चीज़ है इसके अंदर। एट द बस स्टॉप, दूसरी बात देखिए, एट द बस स्टॉप, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग थोड़ा सा है, इनकम्प्लीट है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ऑन द रोड, रोड पर, जब भी इनको मैं कहूँगा एट द बस स्टॉप, ऑन द रोड, इन द ग्राउंड, ये कुछ ना कुछ सेंस देंगे लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। अच्छा एक बात, जो बट कह रहा था ना, बट क्यों कह रहा था मैं, बट यूँ कह रहा था ये भले इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एक ऑर्डर में हैं। ऐसा नहीं कि इनको कहीं भी लिख देंगे। जैसे मान लो इन द ग्राउंड और आप ग्राउंड द इन लिख दें तो क्या इसका कुछ सेंस रह जाएगा, या तो कंप्लीटली नॉनसेंस हो जाएगा, ना तो कंप्लीट सेंस देगा ना तो इनकम्प्लीट सेंस देगा, या कोई सेंस नहीं देगा, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली नॉनसेंस। तो ध्यान रखना, इसका सेंस इनकम्प्लीट है पर कुछ ना कुछ सेंस है, और कुछ ना कुछ सेंस निकलने के लिए जो शब्दों को जो ऑर्डर है वो एक सही ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अब एक कंडीशन जो सब्जेक्ट के अंदर थी और इसके अंदर नहीं है, इसलिए बेचारा अधूरा रह गया और ये सेंटेंस नहीं बन पाया। वो क्या है, इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो मेन वर्ब होती है। ध्यान रखना, फ्रेज अगर वो है तो ये बेचारा दोनों कंडीशन पे चूक जाता है। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट, इट डज नॉट हैव मेन वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेज। सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना, सब्जेक्ट और मेन वर्ब मैंडेटरी है और फ्रेज के अंदर ये दोनों बातें नहीं होती। मेरे ख्याल से आप बात मेरे समझ रहे होंगे। जैसे इन द ग्राउंड देखिए, एट द बस स्टॉप देखिए, ऑन द रोड देखिए, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे हैं तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये इन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, एट प्रीपोजिशन बाकी ऑब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। किसी और वीडियो में डिटेल में क्लियर करूंगा इसको। अगर आप चाहते हैं कि सर इस वाले की बात भी कॉन्सेप्ट में आप वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे देखिए, अब क्लोज, जो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द कहा जाता है। क्लोज वाकई मतलब एक बड़ा एक मस्त टॉपिक है यार। जिसको क्लोज आ जाता है ना उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है कि यार मैंने साला क्लोज समझ लिया ना तो बाकी चीज़ मेरे लिए क्या है, मैं बाकी चीज़ें उड़ा के रख दूंगा। तो आज हम क्लोज को ही उड़ा के रख देंगे, इनकाउंटर करेंगे वो भी ऑन द स्पॉट। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और फिर देखिए कमाल।
ये जो क्लोज है ना, इसके अंदर भी देखो सब में कंडीशन, पहली कंडीशन सब मैच कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और ये दूसरी कंडीशन इसके साथ क्या है, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्या होता है बोलो, अरे क्या होता है भाई, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। और तीसरी बात ध्यान रखना है, ये कंप्लीट सेंस भी दे सकता है और इनकम्प्लीट सेंस दे सकता है। देख रहे हैं आप, ये सेंटेंस और फ्रेज दोनों की कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बोले, इसे फ्रेज बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं? नहीं भैया, ना इसको सेंटेंस बोलेंगे, ना इसको फ्रेज बोलेंगे, इसको क्लोज ही बोलेंगे। पर आप कह रहे होंगे सर ये अगर कमाल की बात है, ये क्लोज है तो दोनों सेंस कैसे दे रहा है? इसी सब चीज़ों के बारे में तो आज जानेंगे। देखिए, जो कंप्लीट सेंस देता है ना, उसका नाम याद रखना है। एक्चुअली नाम पता होता है, थोड़ा विश्वास पैदा हो जाता है कि यार हमने तो बड़े बड़े शब्दों को सीख लिया। ऐसे यहाँ लिखा कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है ना, ऐसे क्लोज का नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। बोलो क्या, मेरे साथ बोलो क्या, इंडिपेंडेंट क्लोज। और जो इनकम्प्लीट सेंस देता है, ऐसे क्लोज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। देखो, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट सेंस है भाई, कंप्लीट सेंस है, इंडिपेंडेंट है। जो इंसान इंडिपेंडेंट होगा वही पूरी बात कह पाएगा, और ये डिपेंडेंट है बेचारा, इनकम्प्लीट है। भाई इनकम्प्लीट का मतलब होता है किसी और पे आश्रित है करके इनकम्प्लीट है। तो ध्यान रखना कि डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, बहुत डिटेल में आज समझेंगे। इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। और इसकी जो टाइप्स होते हैं ना, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये तो कमाल की है। इसके टाइप में तो जब जाओगे ना तो आप कहोगे यार ये है ग्रामर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, दो सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ये लिखा है, इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट क्लोजेस। वीडियो में लिखा है कि अगर सेंटेंस को आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, तो आप क्लोजेस के बारे में सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। कैसे, देखिए। अब इसके अंदर है क्या क्या, अगर आपसे वीडियो को पोस्ट करके बताना इसका आंसर, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग में जोर दो कि इस वीडियो में कितने सेंटेंस है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सेंटेंस कितने हैं। भाई बात बताओ बाल को, सेंटेंस कितने हैं इसके अंदर? भाई क्या है ना, इसके अंदर जो सेंटेंस हैं कितने निकल के आए? मुझे पता है ज़्यादातर जो यहाँ पे ऑडियंस, जो है ज़्यादातर लोग देखने वाले हैं, उनको लग रहा होगा, या तो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको लग रहा है 2 सेंटेंस है, पर नहीं। देखो ध्यान रखना, अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। इस दुनिया में जब सेंटेंस को हम ख़त्म करते हैं तो उसको टर्मिनेट करने को, सेंटेंस को ख़त्म करने के सिर्फ 3 ही तरीके अवेलेबल है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 तरीके, ओनली 3। कौन कौन से? एक तो सेंटेंस में लगाते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को ख़त्म कर देते हैं। दूसरा क्या, हम सेंटेंस में लगाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस ख़त्म करते हैं। और तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। ये बात ध्यान रखना, 3 तरीके अलावा चौथा तरीका पैदा नहीं हुआ जो सेंटेंस को ख़त्म कर दे, सेंटेंस को मतलब फिनिशिंग दिखा दे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक आएंगे तो कॉमा लगा है, क्या कॉमा लगने वाले को सेंटेंस मान लेंगे? नहीं भाई, सेंटेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ है, सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ है, क्योंकि फुल स्टॉप तो एक ही लगा हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए आगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट है और इसकी ये वर्ब है, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1। इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब तो यहाँ आ गई। यहाँ देखिए, ये दूसरा सब्जेक्ट है और इसकी दूसरी वर्ब है। तो भाई एक सेंटेंस में तो एक ही मेन वर्ब आनी चाहिए। भाई सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक सब्जेक्ट लगा दो, एक मेन वर्ब लगा दो, काम खत्म। तो इसमें हमने 2-2 सब्जेक्ट, 2-2 मेन वर्ब क्यों लगा दी भाई? हम क्या बनाना चाह रहे हैं, यही बात सुनना। अच्छा, एक बात बताना है, भूल गया। ये जो क्लोज होता है ना, इस क्लोज की पता खंड, जैसे यहाँ देखो मैंने बताया था, सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट भी होगा और मेन वर्ब भी होगी कंपलसरी। फ्रेज के अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो मेन वर्ब होती है, लेकिन क्लोज कहता मेरा अपना अलग स्वैग है। कैसा? ये कहता मैं सब्जेक्ट भी लूंगा, मैं मेन वर्ब भी लूंगा। मतलब ये जो क्लोज होता है ना, ये अपने साथ सब्जेक्ट भी रखता है और अपने साथ मेन वर्ब भी रखता है। भाई मैं कहाँ लिखूँ, आपको मेरे ख्याल से यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाना। इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और इसके अंदर मेन वर्ब भी होती है। बाल को इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर मेन। देखो एक्चुअली क्या ना, हो सकता है मेरी वीडियो कोई मुझसे
बड़े उम्र का देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे शब्दों को बुरा मत मानिए, क्योंकि आदत है बच्चों को पढ़ाने की, तो बालकों और बच्चों निकल जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट भी होता है और इसके अंदर मेन वर्ब भी होती है क्लोज के अंदर। तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर तो ये होता है, तो हम ये तो कंफ्यूज कर रहे हो आप सोच रहे होंगे, पर नहीं, बहुत ही क्लैरिटी समझना। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब होने के बाद हमेशा मीनिंग कंप्लीट सेंस का ही देता है, लेकिन जो क्लोज होता है ना, ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं दे सकता है। और दूसरी बात, ये सेंटेंस का पार्ट होता है भाई, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, याद रखना, यहां से यहां तक, ये देख रहे हो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इन्हें आप दो सेंटेंस नहीं बोलोगे। सेंटेंस तो एक ही है, क्योंकि एक ही फुल स्टॉप लगाया गया है। सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर दो सब्जेक्ट, दो मेन वर्ब आ गई हैं, तो उतने क्लोज बोलेंगे हम। एक ही सेंटेंस के अंदर जितने मेन वर्ब आ जाएं और जितने सब्जेक्ट आ जाएं, समझ जाना उतने क्लोजेज होते हैं। और दुनिया में कोई मेन वर्ब नहीं पैदा हुई कि अपने बिना सब्जेक्ट के आ जाए और सब्जेक्ट बिना मेन वर्ब के आ जाए। कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ ना, ये जन्म जन्म के साथी हैं, ये कहते हैं मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, हम एक दूसरे के लिए, मतलब सब्जेक्ट मेन वर्ब के लिए, मेन वर्ब सब्जेक्ट के लिए, ये आते ही आते हैं। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, भावनाओं में नहीं बैठ। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब, यहां से लेके ये एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, ये मिला के बोलेंगे क्लोज नंबर 1, इसे बोलेंगे क्लोज नंबर 1, और ये दूसरा जो है इसे बोलेंगे क्लोज नंबर 2। सेंटेंस का पार्ट है, देखो सेंटेंस यहां तक है और क्लोज सेंटेंस का ही पार्ट है। देखो ना, दो क्लोज मिलके बना रहे एक सेंटेंस। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ भाई इसके कितने सेंटेंस है, तो बोलना एक ही सेंटेंस है, फुल स्टॉप तो एक ही दिख रहा है। और कोई पूछे कि क्लोज कितने हैं, तो आप बोलना क्लोज तो दो हैं, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, पहला क्लोज, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी मेन वर्ब, दूसरा क्लोज, टू क्लोजेस मिला के एक सेंटेंस बना रहा है। तो मैंने क्या कहा था, सेंटेंस का पार्ट होता है। अब दूसरी बात सुनिए, आपको लगता है सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, अब मेरे को बताओ ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन सी वाला है। अगर ये लगते हैं आपको बवाल और लगते हैं आपके ये सवाल, तो थोड़ी देर में मिलेंगे आपको जवाब। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनमें से ये दोनों क्लोजेस को मैं किसको अलग से लिख सकता हूं। अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं, यहां पे मैं फुल स्टॉप लगा दिया, मैंने दो सेंटेंस अलग अलग मान लिए, मैंने लगा दिया बीच में फुल स्टॉप, मैंने कहा भैया मैं इनको अलग अलग निकाल के खींचतान करके अलग अलग लिखूंगा, इनको यहां से लेके यहां तक अलग लिख दो और यहां से लेके यहां तक अलग लिख दो, और फिर पढ़ के देखो कौन कंप्लीट सेंस दे रहा है, कौन इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। जब आपने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, फिर एक नहीं बता, आप दो सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आप देखिए इन क्लोज में कौन सा कंप्लीट सेंस दे रहा अकेले आने के बाद। अगर क्लोज में से अलग अलग थप्पड़ मार के निकाल दो दोनों को और दोनों का अलग अलग चिपका दो कहीं पे, देखो कौन सा मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से पढ़ो यहाँ तक। इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, अगर मैं आपसे कहूँ अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे, इतना कहा और मैं चुप हो गया, बताओ क्या समझे आप, क्या मीनिंग समझ गए पूरा? नहीं समझे, नहीं समझे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मीनिंग ही कंप्लीट नहीं दे रहा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन यहां देखो मैं ये वाला बोल नहीं रहा, इतना बोल रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट क्लोजेस, तुम क्लोजेस के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। फिर यहां से लेके यहां तक बोला है, मीनिंग क्लियर है कि नहीं? मीनिंग क्लियर, इसका मतलब इन दो क्लोज में एक ऐसा क्लोज है जो अपनी औकात कहता है अगर मुझे बाहर भी कहीं फेंक दो ना, तो मैं खुद अकेला खड़ा हो सकता हूं, कंप्लीट सेंस दे सकता हूं। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि मैं मीनिंग कंप्लीट दे सकता हूं। लेकिन इसको देखो, ये बेचारा क्या कह रहा है, कह रहा भैया मैं तो गरीब इंसान हूं, मैं तो जब तक ये सामने वाला कुछ नहीं बोलोगे तब तक मीनिंग में नहीं दे सकता। सोचो, मैंने बोला अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे, और मैंने बात को क्लोज कर दी, आप कुछ नहीं समझे। लेकिन मैंने कहा, दोबारा से बोला, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तुम क्लोज के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। अब इसकी कोई औकात है? जब आपने दूसरा बोला तो इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया। इसका मतलब ये वाला बेचारा इस पे डिपेंडेंट है,
ये वाला बेचारा इस पे डिपेंडेंट है। अगर मैंने सिर्फ इसको बोल के छोड़ दिया तो मीनिंग नहीं दे पा रहा है, लेकिन अगर इसको बोला साथ में तो कह रहा भैया मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब ये वाला जो क्लोज है, ये वाला क्लोज जो है कहलाएगा डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये बेचारा किसी और पे डिपेंडेंट है। बोलो क्या है? डिपेंडेंट है। और ये वाला बेचारा अकेला खड़ा हो सकता है सीना तान की दुनिया के सामने, तो यह है इंडिपेंडेंट क्लोज। ये क्या है बताओ? इंडिपेंडेंट क्लोज। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया है तो एक काम करो, इसको बता के दिखाओ, इसको बता के दिखा दो आज। Unless you work hard, you will not get success. Unless का मतलब है जब तक नहीं, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। दे पाए? सुनो, मुझे पता है आपने इतना सीखने के बाद ये आंसर तो चुटकी बजा के दे दिया होगा, और फिर भी अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपका दोस्त आपके साथ तो हूं, चिंता नहीं करने का, झुका नहीं। इधर देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कह रहा जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। मैं इतना कह के चुप हो गया, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, इतना कह के मैं रुक गया। मीनिंग क्लियर नहीं हुआ भाई। सोचो, आपके सामने आपके टीचर आए और क्लास में बोले बच्चों जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे ना, इतना कह के चले गए। आप क्या समझे? क्या उनकी बात पूरी क्लियर हुई? नहीं। इसका मतलब ये एक ऐसा क्लोज है। क्लोज क्यों है? पहले तो ये समझो क्लोज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर मेन वर्ब भी है। और ध्यान रखना, शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और मेन वर्ब भी हो, उसे बोलते हैं क्लोज। सेंटेंस क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कॉमा से खत्म हो रहा सेंटेंस का एक पार्ट है, सेंटेंस तो बोल नहीं सकते। पहली बात तो मीनिंग ही कंप्लीट नहीं है, दूसरी बात इस सेंटेंस का एक पार्ट है, तो इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब दूसरी बात, इस क्लोज क्यों बोल दिया? क्योंकि ये शब्दों का समूह है और सब्जेक्ट और मेन वर्ब भी है और सेंटेंस का पार्ट है, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा। देखो ना, देखो, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस, और सेंस तो इन दोनों में कोई एक है, और सब्जेक्ट भी लेके घूम रहा है और मेन वर्ब लेके घूम रहा है। सारी कंडीशन को खड़े खड़े पूरे कर रहा है। इसका मतलब ये क्लोज है। लेकिन कौन सा क्लोज है? इनकम्प्लीट सेंस देने वाला डिपेंडेंट क्लोज है। बोलो कौन सा क्लोज है? बाल को बार बार मुंह से निकल रहा है, कौन सा क्लोज है? बताओ भाई हो, ठीक है ना? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, एक डिपेंडेंट क्लोज है। और दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्लोज सोचो, मैं आपके सामने आया और बोला भाई यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। मैं कह के चला गया, भले आप नाराज हो गए, लेकिन मेरी बात पूरी तो क्लियर हो गई ना आपके सामने कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब इन दोनों क्लोज में ये वाला क्लोज ऐसा है, अगर इसको निकाल के बाहर भी खड़ा कर दो, ऐसे मान लो अगर मैं इसे मिटा दूं, अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं और सिर्फ इतना लिख दूं तो ये अपने आप सफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट क्लोज, सेंटेंस का पार्ट है और मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। और अगर इसको मिटा दूं, सिर्फ इतना छोड़ दूं, तो ये बेचारा गरीब तो मर ही जाएगा, कहेगा भैया मैं कहां से दूं पूरा कंप्लीट मीनिंग, मेरे पास इतनी औकात नहीं है। तो ध्यान रखना, ये होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज। मुझे बताओ, अब मैं आपको इसके टाइप बताऊंगा, लेकिन यहां तक मेरे को आपको बताना कि यहां तक आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। ओके? और आगे कॉन्सेप्ट जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।